डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 8 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.23 को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 की जो न्यू बुक्स हैं उनकी वीडियोस मेरे चैनल को विजिट करें। वहाँ पे क्लास 6, 7, 8 की जो प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ से एक सीक्वेंस के साथ सारी वीडियो आपको ईजीली मिल जाएंगी। एक्सरसाइज 1.23 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹27,000 एंड 3,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। यानी असलम और अकरम ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें असलम ने 27,000 इन्वेस्ट किए हैं और अकरम ने 30,000 इन्वेस्ट किए हैं। इफ़ दे अर्न ए प्रॉफिट, अगर एक साल बाद उन्होंने 66,500 रुपये एंड ऑफ द ईयर, एक साल बाद प्रॉफिट जो है वो गेन किया, तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन। दोनों का अलग अलग प्रॉफिट फाइंड करें। ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से मुराद है शराकत दारी। आप जानते हैं कि रोज़मर्रा लाइफ में कारोबार स्टार्ट किए जाते हैं, तो कारोबार जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, कुछ के पास पैसे कम होते हैं। तो जब वो कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं तो साल के आखिर पे जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी फिर उसी हिसाब से शेयर किया जाता है जिस हिसाब से पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। किसी ने 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किसी ने 6 माह के लिए किए हैं, तो उस हिसाब से उसका जो प्रॉफिट है वो आपने फाइंड करना है। तो ये वाला जो है, अगर आप कल को बिजनेसमैन बनते हैं तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आपके वालिदैन में से कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें भी आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए असलम और अकरम इन्वेस्टेड 27,000 एंड 30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कैपिटल रेशो, असलम ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? असलम ने किया जी 27,000। असलम ने किया 27,000 क्योंकि असलम का नाम पहले है, अकरम का नाम बाद में, तो अकरम ने किया 30,000 रुपीज़। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसके रेशो फाइंड कर रही हैं आपने। 3 0 इधर से गए, 3 0 इधर से गए, ये 9 3 27, 10 3 30, दोनों 3 के टेबल पर डिवाइड हो गए हैं। तो फर्दर 9 और 10 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही इनकी सिंप्लीफाइड रेशो होगी। तो इन दोनों रेशोज को ऐड कर लें। सम ऑफ रेशोज क्या होगा? 9 + 10 = 9। टोटल जो रेशो बनती है वो 19 बनती है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ, ये हमारे पास लिखा हुआ है। टोटल जो प्रॉफिट हुआ हमारे पास 66,500 रुपीज़ साल के आखिर पे प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमने फाइंड करना है कि असलम को इस प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलेगा। तो उसका तरीकाकार ये है कि असलम की रेशो क्या आती है? 9 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय आपने 19 कर देना जो टोटल रेशो है, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 66,500। इसी तरह अगर आप असलम का शेयर फाइंड करना चाह रहे हैं, असलम का क्या रेशो है? ये 10 डिवाइड बाय 19 टोटल रेशो, मल्टीप्लाई बाय 6,500 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो आप 9 को 66,500 से मल्टीप्लाई करवाएं, 66,500, तो ये आपके पास आएगा 598,500 डिवाइड बाय 19, तो ये आ रहा है 31,500। ये है जी असलम का शेयर। अब आते हैं अकरम के शेयर की तरफ। इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आ जाएगा 66,500 डिवाइड बाय 19, 66,500 डिवाइड बाय 19, ये आ रहा है 35,000। ठीक है, ये 35,000, ये 31,500, दोनों को ऐड करें तो 66,500 भी बनता है। तो ये दोनों का शेयर बनेगा। असलम के पैसे क्योंकि कम थे थोड़े से, असलम के पैसे 27,000 थे, इसी हिसाब से उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो भी कम है। अकरम का शेयर ज़्यादा था, पैसे ज़्यादा थे, इस हिसाब से उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा भी है वो भी ज़्यादा बनता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, जस्ट फर्क इतना है, पहले लड़के बिजनेस कर रहे थे, अब लड़कियां भी बिजनेस कर रही हैं।
Amina and Maryam started a business with investment of rupees 30,000 and 40,000 respectively, यानी कि ये 40,000 लिखा हुआ है, 4,000 नहीं है। आमिना और मरियम ने बारी बारी, यानी आमिना ने 30,000 और मरियम ने जो है 40,000 के साथ बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 8400। साल के आखिर पर उनको जो प्रॉफिट मिला है वो 8400 है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन, दोनों का जो है अलग अलग अपने शेयर फाइंड करना है। अगेन सोल्यूशन का तरीकाकार यही है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कैपिटल शेयर रेशो। कैपिटल से मुराद है जो स्टार्टिंग में उन्होंने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कैपिटल कहलाता है। आमिना का जो है आपके पास 30,000 आमिना का और मरियम का 40,000। आसान सा इनकी कटिंग हो जाएगी, 4 0 इधर से काट दें, 4 0 इधर से काट दें और 3-4 की रेशो बनेगी। 3-4 की रेशो बनेगी। सम ऑफ रेशो क्या बनेगा? 3 + 4 = 7। टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है? 8400 का प्रॉफिट हुआ है। तो आमिना का शेयर कितना बनेगा? आमिना की रेशो है 3, सम ऑफ रेशो 7 × 8400। इसी तरह मरियम का शेयर जो है वो 4 है और टोटल जो रेशो बनती है 7 है × 8400। अब इनकी कटिंग कर देते हैं। 7 1 = 7, 7 2 = 14 और यह आएगा 3600 और यह आएगा कटिंग वही आएगी 4800, यानी कि मरियम को 4800 मिलेगा और आमिना को जो शेयर मिलेगा वो 3600 मिलेगा। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो आपका मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2 पार्टनर कंट्रीब्यूटेड रुपीज 4,000 and 3,000। दो पार्टनर हैं, उन्होंने 4,000 और 3,000 एक पार्टनर ने आपस में कंट्रीब्यूट किए, शामिल किए एक बिजनेस में। फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ, पहले ने 9 महीने सिर्फ कारोबार में शामिल रखा है और दूसरे ने जो है जो 7 महीने कारोबार में शामिल रखा है। एक ने 9 महीने, एक ने 7 महीने। डिवाइड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 11,590 बिटवीन 2 पार्टनर, दोनों पार्टनर में ये प्रॉफिट शेयर करना है। तो अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन पहले से डिफरेंट है क्योंकि एक ने 9 महीने के लिए पैसों को इन्वेस्ट किया, एक ने 7 महीने के लिए किया है। तो दोनों का प्रॉफिट निकालने का तरीकाकार ये है कि मैंने दोनों पार्टनर के नाम रख दिए हैं, ए पार्टनर और बी पार्टनर। एक ने पैसा किया है इन्वेस्ट 4,000, एक ने पैसा इन्वेस्ट किया है 4,000 और दूसरे ने किया है 3,000। ठीक है, एक ने 4,000 इन्वेस्ट किया है और एक ने 3,000 इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ, पहला जो है जिसने 4,000 इन्वेस्ट किया है उसने 9 महीने के लिए पैसे जो हैं वो कारोबार में रखे हैं, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करवा दें। और दूसरे जिसने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए उसने 7 माह के लिए पैसे जो है वो कारोबार में रखे हैं, इसको फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आपके पास आएगा 9 4 = 36,000 और इसका आएगा 21,000 ये इन्वेस्टमेंट किया। अब इसकी रेशो निकालेंगे, 3 0 इधर है 3 0 इधर है, वो लग जाएगी। 3 के टेबल पे कटिंग होगी तो ये आएगा 12, ये आएगा 7। 12:7 बनती है दोनों के दरमियान। तो मजीद इनको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आएगा सम ऑफ रेशो 12 + 7 = 19। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 11,590। तो ये अगर इन दोनों में शेयर करना है तो ए पार्टनर जो है, ए पार्टनर इसके शेयर कितना बनता है? 12 और टोटल रेशो कितनी है? 19 मल्टीप्लाई बाय 11,590 कर दें। बी पार्टनर है, इसका जो शेयर बनता है 7 और सम ऑफ रेशो 19 ज़रब 11,590 कर दें। तो इस तरह इनके जो आंसर है वो निकल आएंगे। पहले का आंसर होगा जी 12 मल्टीप्लाई बाय 11,590, तो ये बनेगा 139080 डिवाइड बाय 19, तो ये बनता है 7,320 रुपये। पहला जो पार्टनर है उसके बनते हैं 7,320, दूसरे कितने बनते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 11,590, तो ये आता है 8113 डिवाइड बाय
19, तो ये बनता है 4,270 रुपये। ये बी पार्टनर का शेयर है, ये ए पार्टनर का शेयर है। इसके पैसे भी थोड़े थे और थोड़े अरसे के लिए इसने इन्वेस्ट किए थे, इसके पैसे भी ज़्यादा थे और ज़्यादा अरसे के लिए इसने इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए इसका जो शेयर है बना है। तो प्लस अगर दोनों को ऐड करें 7320 तो 11,590 आपके पास बन रहा है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, साद, सऊद एंड सैयद started a business with a capital rupees 12,000, 18,000 and 24,000 respectively से मुराद है जिसका नाम पहले है उसकी अमाउंट भी पहले होगी, जिसका नाम बाद में है उसकी अमाउंट बाद में होगी, जिसका नाम आखिर पे है उसकी अमाउंट भी आखिर पे होगी। अब 3 नाम आ गए इस क्वेश्चन में, अब पहले 2 नाम थे, अब 3 पार्टनर हो गए हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर दे सफर्ड विद द लॉस ऑफ रुपीज 13,500। अब साल के आखिर पे लॉस हो गया 13,500 रुपये का। बताएं फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन दिस लॉस, इस लॉस में, इस नुकसान में शेयर कितना कितना है। तो साद की अमाउंट कितनी थी, साद की अमाउंट थी 12,000, ठीक हो गया। ये साद है, ये साउद है, इसकी है 18,000 और सईद की है 24,000, ठीक है। ये अमाउंट इन्वेस्ट किया तीनों ने, ठीक है, 1 साल के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर पे यानी को जो लॉस हुआ है वो 13,500 रुपये का हुआ है। अब इनका पहले शेयर निकाल लेते हैं, कितना कितना बढ़ेगा, 3 3 3 0, 3 के टेबल पे जाएगा तो ये आपके पास आएगा 4 3 12, या डायरेक्ट 6 के टेबल पे भी कर लेते हैं, तीनों 6 के टेबल पे होते हैं। 6 2 12, 6 3 18 और 6 4 24। 2 3 4 की जो है वो रेशियो बनती है आपस में। आप 2 के टेबल पे कर लें, आप 3 के टेबल पे कर लें, डायरेक्ट 6 के टेबल पे कर लें, कोई मसला नहीं है। इन सब को ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 2 और 3 5, 5 जमा 4 इज इक्वल टू 9। लॉस कितना है, 13,500 रुपये का नुकसान हुआ है। तो बारी बारी लास्ट में इनके शेयर निकालते हैं। सबसे पहले साद है तो 2 डिवाइड बाय 9, 2 इसकी रेशो आ रही है, टोटल रेशो 9 है, मल्टीप्लाई बाय 13,500, इसकी आएगी 3 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 13,500। इसका सबसे ज़्यादा शेयर है 4/9 मल्टीप्लाई बाय 13,500। अब इनकी कर लेते हैं कटिंग, बहुत ही आसान है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, आप भी कर सकते हैं, उम्मीद है कि आपको कैलकुलेटर की इजाज़त होगी। अब 13,500 डिवाइड बाय 9, 9 के टेबल में बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है, ये आ रहा है 1500, तो इसका नुकसान आएगा 3,000 रुपये, ठीक है। इसका आएगा 1500 ही आएगा, इसका आएगा 4,500, इसका दोबारा कटिंग करेंगे 1500 ही आएगा, इसका आएगा 6,000 नुकसान। तो 6,000, 3,000, 9 9 और 4 13 13,500, ठीक है। टोटल जो 13,500 बन रहा है, तो ये जो सबका नुकसान में शेयर है, इसका इतना है, इसका इतना है और इसका इतना है। उसके पैसों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर भी फिर उस हिसाब से, नुकसान भी आपस में इन हिसाब से इनके आपस में डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज 9,000 एंड 11,000 रेस्पेक्टिवली। अकरम और असगर ने बिजनेस को स्टार्ट किया, एक ने 9,000 रुपया लगाया, एक ने 11,000 रुपया लगाया, यानी असगर ने 11,000। अकरम विदड्रॉ रुपीज 1,000 आफ्टर 6 मंथ, 6 माह बाद जो अकरम है उसने उसमें से 1,000 रुपया निकलवा लिया, 9,000 में से 1,000 रुपया निकलवा लिया। और आफ्टर 2 मंथ ऑफ इस विदड्रॉल, इसके विदड्रॉल 1,000 रुपये निकालने के 2 माह बाद जो है असगर ने मजीद जो है वो 1,000 रुपीज़ उस पर इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 14,000, उस पर फिर उनका शेयर फाइंड करना है। क्वेश्चन ज़रा इंटरेस्टिंग से है, गौर से सुनना है। सबसे पहले अकरम ने कितने लगाए हैं जी, अकरम ने लगाए हैं 9,000 और असगर ने लगाए हैं 11,000। लेकिन कंडीशन साथ ये है कि अकरम विदड्रॉ रुपीज 1,000 आफ्टर 6 मंथ, 6 माह बाद इसने 1,000 रुपया निकाल लिया, यानी 6 माह तक तो इसने 9,000 रुपया लगाया, प्लस फिर अगले 6 माह के लिए
इसकी 1,000 रुपया क्योंकि इसने निकलवा लिया तो फिर इसका 8,000 हो गया। फिर अगले 6 माह 8,000 रहा। यही कंडीशन बनती है। पहले 6 महीने 9,000 रुपया, फिर अगले 6 महीने उसका 8,000 रुपया, 1,000 रुपया निकलवा लिया। अब इसने 11,000 जो है इसका कितने अरसे के लिए रहा? असगर का इसने पैसे नहीं निकलवाए। अकरम विड्रॉ ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विड्रॉल, यानी 6 माह के बाद मजीद 2 माह, यानी 8 माह तक इसने 11,000 रुपये इन्वेस्ट किए। फिर 8 माह के बाद इसने 1,000 और इसमें शामिल किया तो वो हो गया 12,000 ज़रब 4, अगले 4 माह के लिए 12,000 हो गया। ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया फिर समझ क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। यही इसमें टेक्निक थी जो आपको समझ आना ज़रूरी है। 9 6 ज़र 54,000 प्लस 6 8 ज़र 48,000 रेशो यह आएगा 88,000, यह आएगा 48,000। इनको पकड़ के हम कर देते हैं ऐड। ये जी 54,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 ये बनता है 1,02,000 रुपये। 1,02,000 रुपया इसकी टोटल अमाउंट बनती है। ये है 88,000 प्लस 48,000 ये बनता है 1,36,000। अब इसकी करते हैं कटिंग, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ज़ीरो काट दें, कट के अब 136 और 102। अब इसको 2 पे कर लेते हैं। 102 को डिवाइड करेंगे 2 पे, सॉरी 102 डिवाइड बाय 2 तो ये 51 रेशो बनती है। और ये बनती है 136 को 2 पे डिवाइड करें डिवाइड बाय 2 ये बनती है 68। अब ये अगेन किसी ना किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं। आई थिंक 17 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 51 डिवाइड बाय 17 3, इसकी 3 आएगी और ये 17 4 ज़ार 68 होता है, यानी 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें 68। 3:4 बनती है, 3:4 बनती है। अब आपने क्या करना है, अब ये करें 3 4 की रेशो बन रही है तो सम ऑफ रेशो करेंगे 3 + 4 7। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 14,000 रुपये। अब अकरम का शेयर निकालना है, उसकी रेशो बनती है 3, सम ऑफ रेशो 7 है मल्टीप्लाई बाय 14,000 रुपये। इसकी शेयर बनता है 4, सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई बाय 14,000। 7 दूने 14, आगे 3 0, ये बनेगा 6,000 रुपये, ये बनेगा 8,000 रुपये। ठीक हो गया, 8 और 6 14,000 पूरा हो गया। ये उन दोनों का आपस में शेयर बनेगा। ये आपको ट्रिक समझ आ गई, यहाँ पे क्या कैलकुलेशन हुई है तो फिर समझ लगे क्वेश्चन आपको समझ आ गया। बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 3 फ्रेंड्स A, B and C started a firm with ₹20,000, 16,000 and 18,000 respectively। अगेन रेस्पेक्टिवली से मुराद है पहले पे A है तो A का बनेगा 20,000 रुपये, B दूसरे पे है तो इसका 16,000 रुपये, C तीसरे नंबर पे है और इसने 18,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। A केप्ट इज मनी फॉर यहाँ पे मंथ लिखने में जो है भूल गया हूँ। A के जो आपके पास मंथ है, A केप्ट इज मनी फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। A केप्ट इज मनी फॉर 4 मंथ्स, B फॉर 6 मंथ एंड C फॉर 8 मंथ्स के लिए इसने अपनी मनी उस कारोबार में इन्वेस्ट की रखी। डिवाइड प्रॉफिट ऑफ 12,000, यानी 12,000 का प्रॉफिट तीनों में डिवाइड करना है, दिया आएगा 4 2 ज़र 8, ठीक है। इसका आएगा 96,000, इसका आएगा 8 8 ज़र 64, 8 1 ज़र 8 8 14,
ठीक है, इसको अब कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि किसी किस्म की मिस्टेक क्वेश्चन में ना हो। ये तो ठीक है, 16,000 ज़रब 6, ठीक है, 96,000, 18,000 ज़रब 8, ठीक हो गया। अब 3 ज़ीरो इधर से भी काट दें, 3 इधर से भी काट दें, 3 इधर से भी काट दें, तो ये 80, ये 2 के टेबल पे करेंगे 40, 2 के टेबल पे करेंगे 48, 2 के टेबल पे करेंगे 72, ठीक है। फिर 2 के टेबल पे 20, 24, 36, फिर 2 के टेबल पे 10, 12, 18, फिर 2 के टेबल पे 5, 6 और 9, 5, 6 एंड 9। अब इनको फर्दर किसी एक टेबल पे नहीं काटा जा सकता। 5 टू द 10, 6 टू द 12, 9 टू द 18, तो सम ऑफ रेशो बनेगी 5 + 6 + 9, 5 और 6 11 को करते हैं ऐड, 5 और 6 11, 11 और 9 आपके पास आएगा 20। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 12,000 का। अब शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए उसकी रेशो क्या? 5 बटा सम ऑफ रेशो 20 मल्टीप्लाई बाय 12,000। बी का हिस्सा कितना है? 6/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000। इसका हिस्सा कितना है? 9/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000। एक एक ज़ीरो काट दें, 2 के टेबल पे करेंगे 600 आएगा, ज़ीरो काट दें, 2 के टेबल पे करेंगे 600 आएगा, ज़ीरो काट दें, 2 के टेबल पे करेंगे 600 आएगा। यह आएगा 3,000, ठीक है, यह आएगा 3600, यह आएगा 5,400। ये सी का, ये बी का, ये ए का, इन तीनों को ऐड करें 5,400, 3600 और 3,000, तो 12,000 भी टोटल प्रॉफिट एग्जैक्ट बन रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हुआ है, बल्कि आपकी एक्सरसाइज भी इस वीडियो में हमने मुकम्मल कर ली है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई आपको करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।